दोस्तों, केतन और सिया के केस में एक ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिसे पहले ये बताया जा रहा था कि सिर्फ विग की वजह से और जो थोड़ा बहुत हकलाते थे केतन, उसकी वजह से सिया ने ऐसा किया है। अब केस पूरी तरीके से बदल चुका है। नए प्रूफ पुलिस के सामने आ गए हैं और कुछ चीजें तो सिया ने खुद एक्सेप्ट कर ली हैं। क्या क्या वो चीजें हैं, कितने पैसे लिए गए थे केतन अग्रवाल से और कितने और लेने की प्लानिंग थी, इस केस को रफा दफा करने की उनकी क्या प्लानिंग थी और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे, आप लोग सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये एक और ऐसा केस है जिसने पूरे भारत को हिला दिया। तो मैं आपको पूरी डिटेल में आज मैं बताने वाला हूं, जो मेरे पास नई जानकारी सामने आई है, और सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पूरी चीज सारी की सारी इनकी स्क्रिप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि जो नए प्रूफ मिले हैं ना, वो तो भाई चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बस कमेंट सेक्शन में आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ये बताइए कि ऐसी लेडीज को या आदमी जो भी ऐसा काम करता है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताऊंगा, डेट्स वगैरह किसी ने आपको बताई नहीं होंगी, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बॉयफ्रेंड के एंगल में बाद में जाएंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं केतन अग्रवाल और सिया कब मिले एग्जैक्टली। इन लोगों की मुलाकात की जो महीना बताया गया है वो बताया गया है जनवरी 2026, जहां पर ये मिले। काफी अच्छी फैमिली से थे। केतन अग्रवाल खुद का बिजनेस था रियल एस्टेट का, और जो मैं आपको बात बताने वाला हूं करोड़ों रुपए की, उससे पता चल जाएगा इनके स्टेटस का। 26 साल के थे और बाल झड़ते थे इसलिए विग पहनते थे, और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से थोड़ा हकलाते या फिर बातों को रिपीट करना वो थोड़ी बहुत होती है। लेकिन वो सारी चीजें ऑलरेडी पता थी सिया के घर वालों को। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब उन्होंने तय किया कि भाई हम दोनों बच्चों की शादी करेंगे, उससे पहले हम मिलवा देते हैं सिया को और केतन को, ताकि बातें हो जाए। क्योंकि सिया के घर वालों को उनका घर बार अच्छा लगा था, बेटी की लाइफ सेट होगी। उन्होंने तो ये सोची थी, एक लड़की थी एक लड़का था, बेटी की लाइफ सेट होगी, लड़के की भी इसके साथ ही हो जाएगी। जब इतना अच्छा घर मिल रहा है, इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, तो आगे बिजनेस होगा, कुछ भी होगा। सिया को मिलवाया जाता है केतन के साथ जनवरी में ही, दोनों को मिलवाया जाता है। दोनों मिलने के बाद सिया ने अपने घर वालों को कहा कि हाँ मम्मी पापा मुझे पसंद है और मैं शादी करने को तैयार हूं। विक की बात बता दी और खुद बात कर ली, तो वो भी पता चल गया कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। वो सारी बातें क्लियर हो गई। जून 2026 में ये कांड हुआ है, लेकिन नवंबर 2026 में शादी की तारीख तय की गई थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, सगाई की गई फरवरी में। और भाई सिया के बर्थडे पे 70 कमरे बुक किए गए थे आलीशान होटल में। सारा खर्चा जो था वो केतन के घर वालों ने उठाया था। आप सोचिए 70 कमरे, एक एक कमरे का आप अपने आप हिसाब लगा लेना, वो सब किया गया। लेकिन क्या इसके बाद लाइफ में जो चेतन चौधरी था वो आया था? क्या उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था? और 1 करोड़ रुपए सिया ने क्यों लिए थे केतन अग्रवाल से? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिया ने 1 करोड़ रुपए लिए थे केतन अग्रवाल से और कहा था कि मुझे शॉपिंग, जेवर और बाकी चीजों के लिए चाहिए। गिफ्ट्स दिलाता था। जब वो आपने रील भी देखी है कई, वहां पे फूलों से भरी हुई, और भाई कहीं कहीं अलग अलग जगह लेके जाता था। घूमने भी गए थे उदयपुर ये लोग ग्रुप्स के साथ, खूब पूरा खर्चा करता था। लेकिन 1 करोड़ रुपए तो सिया ने उससे पैसे ले लिए। और केतन को पता है यार मेरी इससे शादी होने वाली है, करोड़ों रुपए, मेरा काम अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, ये जो सामान लेगी वो घर में ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना विश्वास करता था, बंदे ने दे दिए। अब बात आती है कि क्या ये 1 करोड़ रुपए लेने के बाद चेतन चौधरी उनकी लाइफ में आया था? तो थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। इन लोगों की मुलाकात हुई थी, शादी तय हुई थी जनवरी में, लेकिन चेतन जो चौधरी था वो पहले ही मिल चुका था सिया से। वो भी किसके साथ? सिया के भाई के साथ। क्रिकेट मैच के दौरान मुलाकात हुई, ये आपने सुना होगा। और फिर उसके बाद दिवाली की पार्टी में जो एक अलग से ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पे दोनों मिले, वहां से इनकी नजदीकियां बढ़ गई, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दिवाली 2025, मिलने से पहले चेतन अग्रवाल से करीबन 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, लव अफेयर शुरू हो चुका था। चलो एक तरीके से ये मान लेते हैं कि सिया ने सोचा होगा लव अफेयर तो चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि भाई इसमें तो कुछ रखा नहीं है, ये बंदा तो मुझे कहाँ लेके जाएगा, इसका तो खूब अच्छा बिजनेस चल रहा है पुणे में रियल एस्टेट का, तो मैं इसके साथ तो लाइफ सेट हो जाएगी। मान लो उस टाइम पे सोच के चल ली। लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात अभी सामने आ रही है कि सिया ने लेके चेतन चौधरी को दे दिए थे, और उसने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें पैसे लगा भी दिए थे। ये पैसे बरामद होने की बात नहीं कर रहे हम, कुछ लगा दिए थे, हो सकता है कुछ अभी भी पड़े हो, वो लगा दिए थे। प्लान ये था
कि पहले पैसे ले लो, क्योंकि जब उनके घर वालों ने मिलवाया ना, सिया के घर वालों ने सिया को मिलवाया केतन से, तो कहा कि देख लो। घर देख के, सारी चीजें देख के वहीं से प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। तो ऐसी बात है ही नहीं जो आप रील्स में देख रहे हैं, वो प्यार दिखाना, वो गले मिलना, वो डांस करना, दैट वाज ऑल स्क्रिप्टेड फ्रॉम सिया। ऑफ कोर्स केतन तो बेचारा दिल से चल रहा था कि हाँ मुझे सब करना है भैया, प्यार करता हूं मैं और मैं शादी करूंगा। ये चीजें सारी शुरू हो गई थी और 1 करोड़ रुपए लेके उसको दे दिया था। और फिर प्लान था, 2 बार इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया। और ये जो बात की जा रही है, लोहागढ़ फोर्ट जो था, वहां की रेकी तो इन्होंने पता नहीं कितनी बार की थी। और एक दिन पहले, जैसे कि 18 जून को याद से होगा, 17 जून को एक कैफे में बैठ के ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं लगभग 1 घंटे तक। कैसे किसी को धक्का दिया जाता है वो क्लिप से, ठीक है, किसी को मारने के तरीके, ये सारी चीजें सर्च की हुई हैं। फिर इन्होंने सोचा कि डिलीट कर देते, किसी को मिलेगा, लेकिन इनको पता नहीं है आईटी में, जैसे मुझे पता है कैसे कैसे चीजें रिट्रीव की जा सकती है, इनको पता नहीं था। अगर कोई आईटी का बंदा होता तो वो सीधा क्या करता, उन चीजों को ही डिस्ट्रॉय कर देता, फोन होता है कुछ भी होता, मिलता ही नहीं पुलिस वालों को। यहाँ पे इनके फोन से सर्च से सब कुछ चीजें बरामद हो गई है। ये गए वहां पे, 18 जून को सीसीटीवी में भी दिखाया जाता है कि हुडी पहन के स्कूटर पे बंदा गया है, चेतन चौधरी। आप सोचिए इतनी दूर वहां पे जाता है, और उसके बाद इशारा किया जाता है सिया के द्वारा। अब भैया पुलिस ने जो के सामने जो ये लोग कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बताया जाता है उसने इशारा किया और चेतन चौधरी ने धक्का दे दिया केतन अग्रवाल को, और वो डेथ हो गई। और वहां से सिया फोन करती है कि उसके पेरेंट्स को कि भाई वो वहां से गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है। पहले तो एक्सीडेंट का ही मामला लगा था, उसके बाद जब उनको शक हो गया भाई कि ऐसे कैसे गिर गया, वो लोग वहां पे गए भी होंगे, कुछ चीजें उनको पता चली। उसके बाद जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला भाई साहब 2000 से भी ज्यादा कॉलें इन दोनों के बीच हो रखी थी। 300 घंटों की बातचीत, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होते, 300 घंटों की बातचीत के चैट्स के, कैसे मारे, कैसे प्लानिंग करे, ये सारी चीजें बरामद हो रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसके बाल झड़ रहे थे इस वजह से, वो गलत है सब। जो ये कह रहे थे कि भाई वो थोड़ा अकला के बार एक चीज को रिपीट करके बोलते थे, वो भी गलत है। यहाँ पे प्लानिंग शुरू हो चुकी थी जनवरी में ही। जैसे ही वो मिली, उसने सीधी बात की चेतन चौधरी से कि ऐसे ऐसे बात है। उस टाइम पे चलो एक तरीके से मान लेते हैं, उसने सोचा होगा कि लड़ाई झगड़ा हो रखा हो आपस में, मैं तो शादी कर रही हूँ। उसको बात बताई, उसने कहा चल ठीक है, अब तूने बोल ही दिया है तो भाई पैसे इससे निकलवाते हैं और इसको कर देंगे। ये बातें कि केतन को समझाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि मत करो, केतन कह रहा था कि नहीं शादी करूंगा, ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सिया के भाई का कहना है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था इनका अफेयर चल रहा है, तूने उसको मिलवाया है, तुम्हारे उसके तेरी बहन का उसका आना जाना था, फोन पे बातें करती थी, सब कुछ था, और कह रहा है कि पता नहीं है। माता जी का कहना सिया की, हमारी बच्ची तो बड़ी संस्कारी थी, 19 साल की बता रहे, जबकि इसकी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। वो तो बहुत संस्कारी थी। संस्कारी वो दिख रहा है कि डांस वांस, चलो डांस सब कर सकते हैं, लेकिन संस्कारी लोग ऐसे करते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का देखा था, उसकी भी प्लानिंग ऐसे की गई थी, उसने भी हाँ भर दी थी सारी, उसकी तो शादी भी होगी थी भाई। यहाँ पे देखो शादी से पहले ही कर दिया। एक बेचारा बच्चा बच्चा 26 साल का था लड़का, उसने कितने सपने सजोए थे। वो रील्स में देखो आप, कैसे विंडो ऊपर की वो रूफ खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे वो कर रहा है, लेकिन उसको इस बेदर्दी से मार दिया। भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए? और ये ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे पता है बढ़ती है? सोनम रघुवंशी को बेल मिली हुई है यार, एक बंदे ने, पहली बात तो ऐसे मामले फास्ट ट्रैक होने चाहिए, ठीक है। अब इसका कह रहे हैं सिया का, फास्ट ट्रैक करके इनको सजा दो ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके। इन्होंने अगर ये चीज सुशांत सिंह राजपूत के में की होती ना, औरों के में की होती, तो आगे ये भी चीजें नहीं होती। और ये सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के केस में भी यहाँ पे सीधा सीधा कानून को चेंज करने की भी जरूरत है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए? प्लीज आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो में मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है आप लोगों को, और ये 1 करोड़ वाली नई जो बात निकल के सामने आई है, ये भी सब लोगों तक शेयर करना, इस वीडियो को ग्रुप्स में डालना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।